अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राहुल है और आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे स्कैम के बारे में जो कि आजकल काफ़ी इन है, मेरे साथ काफ़ी दफ़ा हो चुका है। वो है इजी पैसा स्कैम। इसमें होता यह है कि आपको इजी पैसा वालों के नंबर से एक मैसेज आता है। वैसे ही मैसेज आता है जैसा जब आप पेमेंट इजी पैसा से मंगवाते हो किसी से, या अपने अकाउंट इजी पैसा अकाउंट में पेमेंट डलवाते हो, या उससे कोई पेमेंट इनिशिएट करते हो, तो वही नंबर उसी तरह का आपको एक मैसेज आता है। और वो मैसेज कैसा होता है? जो मैसेज अभी मेरे पास पड़ा है वो आपको मैं स्क्रीनशॉट पे दिखाता हूँ। या फिर आपको ऐसा कोई मैसेज आएगा कि आपके अकाउंट से 2,000 रुपये इनिशिएट किए हैं, प्लीज अपना वेंडर को पे कर दें, इतने टाइम के अंदर वेंडर को पे कर दें, अदरवाइज ये ट्रांजेक्शन कैंसिल हो जाएगी। या फिर आपको मैसेज आएगा कि हमने आपके 2,000 रुपये सेंड कर दिए हैं, जो अपना कोड है इजी पैसा का वो अपने ऐप पे डाल दें, नहीं तो ये ट्रांजेक्शन विद इन अ सर्टेन टाइम, एक टाइमर होता है उसका, कैंसिल हो जाएगी। और फिर कैंसिल होने का भी मैसेज आता है थोड़ी देर बाद, 4-5 मिनट बाद। आई थिंक 4-5 मिनट तो ज्यादा है, आई थिंक 1 मिनट बाद ही कैंसिल होने का मैसेज भी आता है, क्योंकि आपने तो कोई कोड एंटर नहीं किया होता। जब आपने पेमेंट ट्रांसफर ही नहीं की किसी को, जब आपने किसी वेंडर के पास आप खड़े ही नहीं हो, आप घर पे बैठे हो या आप अपने किसी काम से फिर रहे हो, आपने इजी पैसे से कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं की, तो आप कोड क्यों डालोगे? ठीक है ना? ना ही आपके इजी पैसा ऐप पे आपको कोई नोटिफिकेशन आ रही है कि आप कोड डालो। वो सिर्फ एक एसएमएस मैसेज आपको रिसीव होता है। शुरू शुरू में तो मैंने भी इग्नोर किया कि पता नहीं ये क्या है, 1,500 रुपए मुझे किसी ने भेजे हैं, मेरे अकाउंट में तो कोई पैसे नहीं आए। या मैंने 1,500 रुपए किसी को भेजे हैं और मुझे मैसेज आया है कि आप वेंडर को पे कर दो, मैंने तो नहीं किए। तो मैंने इग्नोर कर दिया। असल कहानी उसके बाद शुरू होती है। उसके बाद आपको एक फोन आता है, और वो फोन अमूमन अमूमन क्या, जितनी दफा भी मेरे साथ हुआ है, वो एक बच्चे का फोन आता है। और वो बच्चा किसी देहाती जुबान में, यानी किसी गांव की जुबान में, बड़ी सादा जुबान में वो आपको कहता है, जी अंकल जी, चाचू जी, मेरे से गलती हो गई है, मैंने पैसे अपने घर वालों को भेजने थे, तो मैंने गलती से आपके अकाउंट में भेज दिए हैं। तो वो जो मैसेज आपको आया है ना, काइंडली वो मुझे इस नंबर पे, मेरे नंबर पे आप सेंड कर दें। आप कहते हैं हाँ यार, इसमें मेरा क्या जाएगा? आपको बेसिकली दो मैसेज आए होते हैं। एक मैसेज आपको शुरू में आता है कि जिस तरह मैंने आपको दिखाया कि जी ये पैसे आपको ट्रांसफर आपको किए, इसका ये टोकन नंबर है, अपने वेंडर के पास जाके टोकन नंबर दें या ट्रांजेक्शन अपनी प्रोसेस करें। और थोड़ी देर बाद आपको एक और मैसेज आता है कि आपने क्योंकि इतने टाइम के अंदर अपनी टोकन प्रोसेस नहीं किया, तो आपकी ट्रांजेक्शन कैंसिल होगी, आपके पैसे रिफंड हो गए हैं, आपकी जो भी इजी पैसा की ये ट्रांजेक्शन थी कैंसिल हो चुकी है। कैंसिल का मतलब ये है कि ना आपने पैसे दिए, ना वेंडर ने भेजे, दोनों में से किसी का भी कोई नुकसान नहीं हुआ। तो वो बच्चा को कहता है कि जी वो जो मैंने तो पैसे उसको दे दिए थे, वेंडर को, जो इजी पैसे वाली दुकान है उसको पैसे दे दिए थे, और क्योंकि वो आपके अकाउंट में चले गए गलती से, तो अब मैंने उसे पैसे वापस लेने हैं। तो आपको जो मैसेज आया है, काइंडली आप ये मैसेज जो है ना, ये मुझे तो भेज दें। आप कहते हैं हाँ यार, किसी बेचारे से गलती हो गई, गलत नंबर डाल दिया। वो कहते हैं जी मैंने गलत गलत नंबर डाल दिया ना, मैंने नंबर अपने माँ का डालना था मगर मैंने आपका डाल दिया। तो आप वो मैसेज उसको फॉरवर्ड कर, ठीक है ना? उसके बाद वो आपको फिर फोन करता है, जी जी चाचू जी, अल्लाह ਤੁਹਾਡਾ भला करे, बड़ा बड़ा शुक्रिया, ये वो बड़ी लंबी लंबा बातें करता है। आप कहते हो बेटा कोई बात नहीं, खैर है, बंद कर दिया। ये भी उनकी ट्रिक है। सेकंड आपको फोन आता है फिर एक बंदे का, ठीक है, एक प्रॉपर दुकान वाले का फोन। वो कहता है जी ये बच्चा मेरे पास खड़ा है, इसने गलती से पैसे आपको भेज दिए थे। आप कहते हो हाँ जी मुझे फोन आया था उसका। कहते जी वो पैसे मैंने तो अपने अकाउंट से भेज दिए हैं, ठीक है ना, और आपने मुझे वो नंबर भी भेज दिया है, आपने वो मुझे मैसेज भी भेज दिया है कैंसिलेशन का। तो मैंने इसको पैसे वापस करने, बस एक मेहरबानी है, मैं आपको एक मैसेज भेजूंगा अपने इजी पैसा के अकाउंट से, क्योंकि जो हमारे पास सिस्टम होता है इजी पैसा का, एक इजी पैसा की टैबलेट होती है, तो उसमें मैं आपका नंबर डाल चुका हूँ। तो आपका जो नंबर है उसको कैंसिल करके मैंने इसका जो दूसरा नंबर है वो डालना है।
तो अब वो मुझे डालना नहीं दे रहा, तो मैं आपको एक मैसेज भेजूंगा, तो आपने उस मैसेज पे ना यस कर देना, ठीक है ना? आप कहे, तो ठीक है यार, कर दूंगा। वो आपको, अच्छा, पहले तो वो कहता है कि जी मैं आपको अपने नंबर से वो मैसेज करूंगा, ठीक है ना? वो नंबर भी नया होगा कोई, ठीक है ना? आपने उस पे मैसेज करना है, आपने इस पे मैसेज नहीं करना, इस बच्चे के नंबर पे, जी ठीक है। अच्छा जी, अब उस एक नए नंबर से आपको मैसेज आता है, ठीक है? पहले मैसेज आता है कि आप ये अकाउंट, किसी अकाउंट एक्टिवेशन या डीएक्टिवेशन का कर रहे हैं, ये मैसेज आता है, ठीक है? तो पहले तो वो आपको एक मैसेज, ऐसा ऐसा मैसेज भेजता है जिसमें कोई भी आपको रेड फ्लैग नजर नहीं आता, आप कहते हैं हाँ यार, कोई अकाउंट रिमूवल किया, कोई वो खुद ही उसने लिखा होता है बेसिकली ना, ऐसा कुछ बना के भेजता है वो। तो वो कहता है इस पे यस कर दें, आप उस पे यस लिख के सेंड कर देते हो। आपको पता है यस या नो लिखने से कुछ नहीं होता, ये वो पैकेज तो नहीं करवा रहे हम जोंग का या टेलीनॉर का। फिर उसके बाद सेकंड मैसेज आता है, और वो है असल स्कैम। वो मैसेज आता है ओटीपी। अब ओटीपी आपको, जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, ओटीपी का मतलब होता है वन टाइम पासवर्ड। और ओटीपी पूरी दुनिया में, अब शुक्र है पाकिस्तान में भी, हर बैंकिंग ट्रांजेक्शन जो ऑनलाइन होती है, स्पेशली इजी पैसा, ऑनलाइन बैंकिंग अकाउंट अगर आप यूज करते हो, उसके लिए ओटीपी एक जनरेट होता है हर ट्रांजेक्शन के लिए। और वो ओटीपी एक सिक्योर नंबर पे भेजा जाता है जिसका वो अकाउंट होता है। अगर मेरा अकाउंट है तो मेरे फोन नंबर पे वो भेजा जाएगा या मेरी ईमेल पे भेजा जाएगा। और उस ओटीपी के बगैर कोई भी ट्रांजेक्शन कंप्लीट ही नहीं हो सकती, जब तक वो ओटीपी नहीं डाला जाएगा। वो सिक्स, आई थिंक 6 डिजिट्स का ओटीपी होता है, और वो हर ट्रांजेक्शन के लिए नया होता है। आपने 1 रुपया भेजना है या आपने 1 लाख रुपए भेजना है, वो एक ट्रांजेक्शन जो आप करोगे उसका एक ओटीपी आएगा, जब नई ट्रांजेक्शन करोगे तो नया ओटीपी आएगा। इजी पैसा में भी ऐसा ही होता है। इजी पैसा में अगर आपने ऐप डाली हुई है तो उस ऐप से आप, आपका उस ऐप पे आपका पिन कोड होता है, आप पिन कोड डालते हो और उस ऐप से आपने जिसको भी पैसे भेजने आप भेज देते हो। मगर ये लोग क्या करते हैं, जो कि मुझे लगता है कि ये जो स्कैम कर रहे हैं वो किस तरह कर रहे हैं, कि ये अपने मोबाइल में ऐप डालते हैं, ठीक है? उस ऐप में आपका नंबर डालते हैं, ठीक है? जो आपके अकाउंट में, आपके इजी पैसा अकाउंट में पैसे हैं उनको चुराने के लिए। जब वो आपका नंबर डालते हैं तो वो ऐप आपके नंबर पे, मेरे नंबर पे, जो जिस बंदे का अकाउंट है उसके नंबर पे ओटीपी पासवर्ड भेजता है कि ये पासवर्ड डालें ताकि हम इस अकाउंट को इस मोबाइल के अंदर एक्टिवेट करें। वो ओटीपी वो आपको भेजते हैं, और आपको, क्योंकि वो उन्होंने पहले से घेरा होता है 3-4 कॉलें करके, और अच्छा उसके बाद मजलूमियत फुल दिखाते हैं कि जी बच्चा रो रहा है, इस बेचारे के इसने बेचारे ने घर पैसे भेजने थे, अपनी माँ को पैसे भेजने थे, इसकी माँ बीमार है, ये वो, बिल्कुल मजलूमियत वाला होगा। और बिल्कुल ऐसे होंगे कि जिस तरह इस 2,000 रुपए के बगैर ये मर जाएंगे। मेरे साथ अभी तक जितना दफा भी हुआ है, एक ही पैटर्न पे ये काम कर रहे थे, और बच्चा कॉल करता था और रकम भी 1500 से 2000, इससे ज्यादा नहीं होती थी। क्यों? आपको उन्होंने ट्रैप करना होता है, उसके बाद फिर वो आपके अकाउंट के सारे पैसे निकाल लेते हैं। होता क्या है कि वो जब फिर आपको ओटीपी भेजते हैं, तो ओटीपी पे कुछ सादा लोग, मैंने तो आज तक नहीं, क्योंकि मुझे पता है, मैं जानता हूँ कि ओटीपी एक पर्सनल चीज है, ये आप कभी भी, बार बार आपको एडवर्टीजमेंट में भी बैंक वाले बताते हैं, फोन उनको करो तो भी बताते हैं, ईमेल पे भी वो आपको 10 दफा ईमेल करते हैं कि जी आपको, आपने अपना ओटीपी कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना, ना कभी किसी को एसएमएस करना है, ना ही कभी हमारा बैंक वाला कोई आपको कॉल करके आपका ओटीपी पूछ सकता है। तो ओटीपी पे जब मेरे साथ ये फर्स्ट टाइम हुआ, तो मैं, ओटीपी जब उसने मुझसे मांगा, तो फिर मैं वहां पे मैं अलर्ट हो गया। मैंने कहा यार ओटीपी तो मैं नहीं दे सकता, ओटीपी के क्या क्या ताल्लुक है एक इजी पैसा की वेंडर की शॉप के साथ। तो खैर जब ये बात हुई तो मैंने उसको, अच्छा उसके बाद वो बार बार आपको कॉल करेगा, बार बार, हर थोड़ी देर बाद, सर वो ओटीपी डाल दें, वो बच्चा रो रहा है, वो कर रहा है, ये वो, आपको एक मैसेज आया उसका प्लीज कर दें, वो जल्दी से, वो मैं उसको पैसे दे दूंगा। तो खैर जब उसने मुझे किया तो मैंने तो उसको खैर ठीक ठाक सुनाई। मैंने कहा तू किसी बेवकूफ, किसी बेचारे मासूम लोगों को बेवकूफ बना, अ, हम जैसे लोगों को, खासतौर पे हम जो आईटी से रिलेटेड हैं, सॉफ्टवेयर का काम करते हैं, हमें ये बेवकूफ नहीं बना सकते हैं इतनी आसानी से। मगर जब ये पहली दफा मेरे साथ हुआ तो मैंने इसको इग्नोर कर दिया। उसके बाद ये मेरे साथ रिपीटेडली काफी दफा हो चुका है। शायद उसकी ये वजह है कि मैं
इजी पैसा बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, और दूसरी वजह उसकी ये भी हो सकती है कि मेरे इजी पैसा में एक अच्छी खासी अमाउंट होती है। अब मुझे नहीं पता कि इनको कैसे पता लगता है, या शायद ये जज कर लेते हैं या कैसे। मगर मैंने ये नोट किया कि जब से मैंने इजी पैसा ज्यादा यूज करना शुरू किया है, मैं सारे घरों के बिल, अपने सारे यूटिलिटी बिल्स इजी पैसे से देता हूँ, और मैं एक अच्छी खासी अमाउंट इजी पैसा में रखता हूँ उन बिल्स को पे करने के लिए। मेरे ऑफिस के जो काफी सारे बिल्स होते हैं, मेरे घर के जो बिल होते हैं, मेरे इंटरनेट का जो बिल है, मैं इजी पैसा से पे करता हूँ। तो जब से मैंने वो ज्यादा अमाउंट रखना शुरू की इजी पैसा में, और मैंने कंटिन्यूसली सारे बिल इसी पैसे से पे करना शुरू किए, तब से ये मेरे साथ होना शुरू हो गया। आई थॉट कि ये बताना बहुत जरूरी है। कई बेचारे लोग इस स्कैम का हिस्सा बनते होंगे, बन रहे होंगे, और कई लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। इवन के मेरे भी कई जानने वाले हैं जिनको इजी पैसा अकाउंट अपना एक्टिवेट करना नहीं आता। अपने मोबाइल पे ऐप डाल लेते हैं मगर एक्टिवेट नहीं कर सकते उसको, जो कि सिंपल प्रोसीजर है। वो आपसे वही प्रोसीजर है, ओटीपी मांगता है और वो सब चीजें मांगता है, वो नहीं कर सकते। नहीं समझ आती लोगों को, एक सिंपल प्रोसीजर है। तो उन लोगों के लिए तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक है कि आपने कभी भी अपना ओटीपी किसी के साथ शेयर नहीं करना। कोई आपको कॉल करे, कोई कहे जी मैं मर रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं जी रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं ये हो गया हूँ, आपने कभी भी ओटीपी अपना किसी के साथ शेयर नहीं करना। हाँ, गलती हो जाती है, नंबर की गलती से किसी को पैसे चले जाते हैं, मगर अगर आपको किसी को पैसे जाते हैं तो आपको मैसेज आता है कि जी आपको इतने पैसे आए हैं। दो तरीके हैं, या तो आपको पैसे आते हैं तो वो कहता है कि जी इस आईडी कार्ड पे पैसे आए हैं, आप अपना आईडी कार्ड जाके इजी पैसे वालों को दिखाएं और आप पैसे रिसीव कर लें। या दूसरे तरीके में, अगर आपका इजी पैसा अकाउंट है तो आपको मैसेज आता है कि जी आपके इजी पैसा अकाउंट में इतने पैसे आए हैं, और वो पैसे, मैसेज भी आता है आपको, एसएमएस लाजमी आता है कि पैसे आपको रिसीव हो गए हैं। ठीक है, और फिर जो आपकी ऐप है वो अलग नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन देती है कि आपके अकाउंट में 2000 रुपए डिपॉजिट किए किसी ने। इन इस स्कैम के केस में ऐसा दोनों में से कुछ भी नहीं होता। इसमें आपको एक कैंसिलेशन का मैसेज आता है कि जी पैसे किसी ने इनिशिएट किए थे मगर वो कैंसिल हो गए, डिक्लाइन हो गए हैं, ड्यू टू, क्योंकि आपने नहीं डाला ओटीपी, या नहीं आपने अपना पासवर्ड डाला, तो वो पैसे डिक्लाइन हो गए। डिक्लाइन का मतलब ये है कि वेंडर ने कुछ भी नहीं भेजा। वो जो कह रहा है ना जी मैंने 2000 रुपये भेज दिए थे, किसको भेजे थे? मुझे कह रहा है कि मैंने भेज दिए थे और मुझे तो कुछ रिसीव नहीं हुआ। तो बेसिकली जब तक ये प्रोसीजर कंप्लीट नहीं होता तब तक वेंडर को जायज ही नहीं है कि वो पैसे ले कस्टमर से। ठीक है, जो कस्टमर उसके पास खड़ा है उससे वो पैसे ले भी नहीं सकता। आपको एक मैसेज आता है ना कि जी अब आपकी ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गई, अब आप वेंडर को पे करें। तो वो मैसेज तब आता है जब ट्रांजेक्शन हो चुकी होती है, तो उससे पहले वेंडर आपसे पैसे नहीं मांग सकता। मैंने तो जितनी दफा भी इजी पैसा किया है, जब तक ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं होती तब तक वेंडर आपसे पैसे नहीं पकड़ता, उसके बाद वो आपसे पैसे पकड़ता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है, इसका आप ध्यान रखें। और अगर आपके साथ ऐसा कभी हुआ है तो ज़रूर मुझे बताएं कमेंट्स में। इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार इस स्कैम से बच सकें। मेरे साथ ये कुछ चौथी पांचवी दफा हो रहा है। अभी रिसेंटली, ये अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ मुझे मैसेज आया है, और मुझे कॉल भी आई है, और अभी शायद और भी 3-4 कॉलें आएंगी, क्योंकि वो ट्रैप करते हैं, छोड़ते नहीं है इतनी आसानी से। तो लेडीज, खास तौर पे लेडीज के साथ ये हो सकता है बहुत ज्यादा। तो प्लीज इससे बच के रहें। इजी पैसा के अलावा जो जैज़ कैश है, और भी जो हमारे पास इस तरह की जो मोबाइल बैंकिंग एप्स हैं, शायद उन पे भी ये चीज़ होती है। अगर किसी को पता है ज़रूर बताएं मुझे, और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें ताकि मैं लोगों को बताऊं अपने प्लेटफॉर्म से। थैंक यू फॉर योर टाइम, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। इसमें मैं आपको इस तरह की बहुत सारी चीज़ों के बारे में अपडेट करता रहूँगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।